हथियारों के बड़े आयातक देशों में शामिल भारत अब धीरे धीरे बड़े निर्यातकों की श्रेणी में शामिल हो रहा है। भारत के हथियारों की मांग अब विदेशों में तेजी से बढ़ने लगी है। अभी हाल ही में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस खरीदी थी। अब वो एक हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी दिखा रहा है। चीन के साथ बढ़ती दुश्मनी के बीच फिलीपींस अपनी सैन्य ताकत में बढ़ोतरी करने में जुटा हुआ है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने के बाद अब वो ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने में जुटा हुआ है, जिसका इस्तेमाल वो चीन के खिलाफ करेगा। इसके लिए फिलीपींस की नौसेना, तटरक्षक बल और रक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने INS शक्ति का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घरेलू स्तर पर बने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के संचालन के प्रभारी चालक दल से बातचीत की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के कई युद्धपोत इस समय फिलीपींस के दौरे पर हैं, जिसका उद्देश्य भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलीपींस में भारतीय नौसेना की तैनाती के पीछे का कारण सैन्य उपकरण निर्यातक बनने की भारत की महत्वाकांक्षा है। भारत का लक्ष्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़कर विशेष रूप से पड़ोसी क्षेत्रों में सैन्य उपकरणों का शुद्ध निर्यातक बनना है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को देकर एक बड़ा कदम उठाया है। फिलीपींस अब एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को प्राप्त करना चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में चल रहे चीन से तनाव के कारण फिलीपींस एक्टिव तरीके से सुरक्षा और स्थिरता की मांग कर रहा है। भारत को इस मामले में एक विश्वसनीय भागीदार के तौर पर देखा जाता है। फिलीपींस के अलावा क्षेत्र के अन्य देशों के लिए भी भारत एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई सेंटर ऑफ चाइना स्टडीज के महानिदेशक कोमोडोर R शेषाद्री वासन ने कहा कि फिलीपींस ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर को छोड़कर मल्टी मिशन यात्री कॉन्फ़िगरेशन वाले ALH के विभिन्न वेरिएंट में रुचि जाहिर की है। ALH ध्रुव का दशकों से इस्तेमाल सेना, तटरक्षक बल और नौसेना की ओर से किया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक फिलीपींस की रुचि रक्षा खरीद रणनीति में क्रमिक विकास को दिखाता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।